आज सुबह मुझे बहुत सारे संदेश मिले। मैं कहना चाहूँगा, आज सुबह के हर संदेश का मेरा जवाब है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। चाहे कुछ भी हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप जो भी सामना कर रहे हों और मैं इस कंपनी की प्रगति से खुश हूँ, क्योंकि यह आपकी हर परिस्थिति में मदद करेगी। मज़बूत रहें और सकारात्मक रहें, क्योंकि यह कंपनी कमाल करने वाली है। वो हर दिन बहुत से लोग बहुत से सवाल पूछते हैं। मैं इन सवालों को नज़रअंदाज नहीं कर रहा, बस इतने सारे आते हैं कि मैं जागता हूँ। मेरे फ़ोन पर 500 संदेश होते हैं, सभी का जवाब देना लगभग असंभव है। लेकिन जान लें कि मैं और डी गार्मो यहाँ हम हर दिन सुबह 9 बजे आते हैं, आपसे एक अद्भुत चीज़ के बारे में बात करने, जो आपके जीवन में चल रही है, यानी यह कंपनी। ये चीज़ों को बेहतर बनाएगी। रास्ते में बाधाएँ आती हैं, हम दीवारों से टकराते हैं, हम अभी भी यहाँ हैं, हम अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है, अपने दिल और विश्वास में 100% यकीन है और इससे पहले ये कंपनी कई लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है। वो आप और क्या चाह सकते हैं दोस्तों? मैं हर सुबह इस सकारात्मक भावना के साथ उठता हूँ कि मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा है, ये मुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ मैं अकेले कभी नहीं पहुँच सकता था। बिल्कुल सही, जैसा हम काम पर कहा करते थे, और हम सब इसका हिस्सा हैं। चाहे आप शामिल हों, वेबिनार पर बोल रहे हों या बस पीछे बैठकर देख रहे हों, लोगों की बातें सुन रहे हों, कोई बात नहीं, हम सबसे प्यार करते हैं। ये कंपनी अब उड़ान भरने वाली है। मुझे लगता है ये दुनिया पर रोशनी डालने वाली है और हर कोई आपका नाम जानेगा। मार्टी, मुझे लगता है मैंने सब कुछ आपको वापस दे दिया। छोटा और मीठा। मैं आपको कुछ कठिन बताने वाला हूं। शायद आप नहीं जानते, क्योंकि मैं क्रिस जितना नहीं बोलता, पर मुझे ईमेल और लोगों की टिप्पणियां मिलती हैं जो बेहतर दिन चाहते हैं। देखिए, कुछ का जवाब नहीं देता क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं है, पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं स्पष्ट रूप से सब कुछ नहीं जानता, वास्तव में शायद कभी नहीं जान पाऊंगा, लेकिन इस बारे में, कंपनी की स्थिति के बारे में, क्या हो रहा है, हम कहां खड़े हैं, हम क्यों, कब, कहां, कैसे, एक चीज है जिसे मैं मजबूती से पकड़े हूं। वो है लोगों का आंदोलन, आप और दूसरा श्री मुफारा। वही श्री मुफारा है। यही मेरी प्रेरणा है। जो कुछ भी हुआ 6 साल पहले से इस महीने के अंत तक, अगले महीने के अंत तक, रोशनी ने पहली बार इसे देखा, इस कंपनी की अवधारणा को समझने की कोशिश की। और जैसा मैंने कहा, हर कंपनी जो मैं आपको बताऊंगा, माइक और डैन के साथ मैं कम से कम 10-11 साल पीछे जाऊंगा। याद रखें, मैं आपको अभी बता रहा हूं, हम शायद 50 कंपनियों में शामिल रहे हैं। मैं कंपनी शब्द का ढीला उपयोग करता हूं क्योंकि मेरी राय में वे कभी भी असली कंपनियां नहीं थीं, वे बस छलावा थे। लेकिन हर एक में हम 100% सकारात्मक होकर गए। हमने कभी इधर उधर नहीं देखा, हम इसे ऐसे करते थे जैसे यह अद्भुत था। और जब तक हमें मूंग की नहीं खानी पड़ी, तब तक हम कहीं और नहीं देखते। मुझे कम से कम इतना विश्वास है, 4 साल, 4.5 साल, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं देखता, मैं कहीं और के बारे में नहीं सोचता। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो आप जानते हैं, ऑन पैसिव के बाहर कई लोगों ने मुझसे संपर्क किया है। उन्होंने माइक एलिस से संपर्क किया, उन्होंने डैन स्ट्रीट से संपर्क किया। क्यों? वे जानते हैं कि हम टीम बना सकते हैं, क्योंकि मैंने उनमें टीम बनाई है। सुनो, तथाकथित गुरुओं का एक समूह हर जगह घूमता रहता है। वे जानते हैं कि कौन उन्हें 6 महीने या 1 साल में व्यवसाय बढ़ाने में मदद कर सकता है। वे जानते हैं। मैं बिल्कुल नहीं हिचकता, मैं उनके प्रति बुरा नहीं हूं। मैंने कहा नहीं, और अब वे कहते हैं, तुम अभी भी वहीं हो मार्टी। अब वे सोचने लगे हैं कि क्यों, वे लगभग हैरान हैं, पर वे मुझ पर भरोसा करते हैं। पहले लगा होगा, मार्टी तुम गलती कर रहे हो, मार्टी तुम बेवकूफ हो, लेकिन अब वह बात नहीं है। यह कभी सीधी चढ़ाई नहीं थी, यह एक शिखर तक पहुंचता जो हमने खुद बनाया, क्योंकि हम सब कुछ सकारात्मक देखते थे। हम इसे करने जा रहे हैं, पर फिर आप कुछ गलत देखना या सुनना या महसूस करना शुरू कर देते।
ऐसा कभी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जब हम वेबिनार करते हैं और ऐश आते हैं, ये हमेशा एक जैसा ही होता है ना? जो भी हो, यहां मौजूद लोग आप कुछ जानते हैं, शायद आप इसे लिख नहीं सकते, शायद आप सारे विवरण नहीं जानते, शायद किसी के पूछने पर आप समझा ना पाए। मैं आपको बताता हूं कि यह क्या है। आपका दिल जानता है, इस व्यक्ति ने अपना सब कुछ दिया है, और मैं कहता हूं ये मेरे लिए काफी है, ये मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे विश्वास है जो भी हुआ, कोई भी औसत व्यक्ति वहां से चला जाता, पर वो नहीं गया। और मैंने जो किया उसमें क्या खास था, आइए इसे समझें। मैंने लगभग 3 साल तक रोज लाइव किया, पर हर दिन मैं कुछ और कर सकता था। मैं क्या करता? सोफे पर बैठकर टीवी देखता? नहीं, मैं वो शेयर कर रहा था जो मुझे पसंद है। ये मेरे लिए काम नहीं था। मैं वही कर रहा था जो मैं चाहता था, जिनके साथ चाहता था। और अब क्या हुआ है? मुझे लगता है हमारा मूल समूह बड़ा है, लोगों की संख्या नहीं, बल्कि सच्चे समर्थकों की संख्या। हम इस शब्द का ढीला इस्तेमाल करते हैं। मैं जीतने के लिए हूं, मैं जीतने के लिए हूं, मैं अंत तक यहां हूं, गोली खाऊंगा। वे कहां हैं अगर आप यहां हैं? ये आपके लिए इससे कहीं ज्यादा है। आप जानते हैं ये अच्छा है, ये सही है। जो दूसरे कर रहे हैं, कह रहे हैं, मैं उस पर ध्यान नहीं देता। मैं किसी और के लिए नहीं सोच सकता। मुझे नहीं पता वे ऐसा क्यों करते हैं। लोग कहते हैं मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। जब तक हम लॉन्च ना हो जाएं, अगर मैं अभी बाहर जाऊं तो मैं एक उदाहरण दूंगा। मैंने कहा एक और बिजनेस है, चलो कुछ समय के लिए, जब तक अन्य पैसिव का इंतजार है। आपको क्या लगता है कौन पैसा कमाएगा? मैं, माइक, डैन, शायद कुछ लोग ऊपरी स्तर पर। बस बस इतना ही। तो क्या मैंने आपका भला किया? नहीं। जानते हो मैं आपका क्या भला कर सकता हूं? आपको बताऊं कि आप सही हैं। हम बस यही कर रहे हैं। मैं जेरी निक्स, नोरेल वॉर्कन और सभी को बता रहा हूं, आप सही हैं, आप सही जगह पर हैं। पर रोजमर्रा की चीजें, पैसा, पैसे की कमी, कोई बीमार है, कोई मरा, कुछ हुआ, पर मैं नहीं कह सकता कि काश ये चल रहा होता। हां, अगर मैं 300 पाउंड कम और लड़की होती तो बैलेरिना बन सकती थी, पर ऐसा नहीं होगा। आप किसी ऐसी चीज को दोष नहीं दे सकते जो आपकी जिंदगी बदलेगी कि वो अभी यहां नहीं है। ये हो रहा है, ये हमारे आसपास बन रहा है। थोड़ा दिल और विश्वास रखें जो आपको यहां लाया, और कल्पना करें। और आप में से कई लोग जानते हैं बिना किसी शक के। पर क्या मुझे बुरा लगता है जब लोग मुझे लिखते हैं कि वे ये करेंगे, उनके पास ये नहीं है? मतलब बहुत दुखद मेल्स का मैं जवाब देता हूं, पर कभी नीचा नहीं दिखाता, बस कहता हूं जीवन चलता है। इसका श्रीमप्पर से कोई लेना देना नहीं, व्यवसाय से कोई संबंध नहीं। जीवन ऐसा ही होता है। यह तैयार होने के 1 सेकंड बाद भी तैयार नहीं होगा। यह तब तैयार होगा जब होगा, बस इतना ही। न 1 सेकंड देर से, न 1 सेकंड जल्दी। तो मैं ये जानता हूं, हम सब जानते हैं। इस पर ध्यान मत दो। आओ एक दूसरे पर काम करें, एक दूसरे को ऊपर उठाए। मप्पर के लिए प्रार्थना करते रहो। मैं चाहता हूं आप सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करें। मैं केवल $97 से बाहर था। मुझे पता है कुछ देशों में यह 1,000 या $3,000 के बराबर है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम यहां न होते तो आप कहां जाते? खैर, मुझे एक और कंपनी मिली, मैं कुछ बना सकता था। नहीं, तुम नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो कर लेते, पर ज्यादातर लोग नहीं कर सकते। जो लोग अपने व्यवसाय छोड़ रहे हैं, जानते हो क्यों? वे भूल गए कि वे नहीं कर सकते। 2-3 हफ्ते में वे कहते हैं मुझे मार्केटिंग नहीं आती, मुझे नहीं पता ये कैसे करना है। इसलिए मैं कहता हूं सबसे प्यार से, बस प्रार्थना करो, हम पार कर लेंगे। हां, ये बुरा है। मैं किसी को या किसी चीज को दोष देने में विश्वास नहीं करता। जब सब ठीक हो जाएगा, और जो भी समय हमें यहां मिला है, कि यह कल्पना से भी बेहतर हो सकता है, इंतजार करने लायक है। 1 दिन, 2 दिन, 5 या 10 दिन का इंतजार करना इसके लायक है। मुझे नहीं पता यह क्या है, पर समझिए, आप क्रिस को यह भेजें तो वो अलग तरह से प्रतिक्रिया देता है। क्रिस मां मुर्गी बनना चाहता है, वो इसे सुधारना चाहता है। हां, वो ऐसा करता है, वो इसे सुधारना चाहता है, वो इसे व्यक्तिगत रूप से लेता है। मुझे बुरा लगता है, पर जब कुछ नहीं हो सकता तो मैं दिखावा नहीं करूंगा। मेरे यहां कई दोस्त हैं, माइक एलिस जैसे,
करीबी दोस्त। समय हमारी सोच से थोड़ा ज्यादा बीत गया और हमें पता चला कि कुछ हुआ है। ठीक है, वह अपने भाई के साथ काम करने लौट गया। मैं डेस्क वर्क नहीं, बल्कि भारी काम, घुटनों पर बैठना, उठना, टाइल लगाना की बात कर रहा हूं। वह 20 साल के युवक की तरह काम कर रहा है। क्या आपको लगता है वह ऐसा करना चाहता था? नहीं, पर वह जानता है कि यह अस्थायी है। जो हो रहा है वह अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर तुम माइक एलिस से पूछोगे या दूसरे व्यक्तियों से पूछोगे जिसने काम शुरू किया है, क्या आप यह चाहते हो कि यह जल्दी आए और सिर्फ 3 महीने तक रहे? नहीं, नहीं। हमारे पास एक सीमा है। तुम लोग इसे देख नहीं सकते, मैं इसे देख नहीं सकता, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मैं कहता हूं कि हर पल, हर घंटे, हर सेकंड कोई या कोई हम सभी के लिए एक सपना बना रहा है। मैं उस पर यकीन करता हूं जब तक कि मुझे कुछ और नहीं बताया जाता, और मुझे और कुछ नहीं बताया गया। मैं इसे और तरीके से नहीं देखता। हमने म्यूजियम साहब को आते हुए देखा। मोफारा आने वाले हैं। मुझे पता है कहीं ना कहीं उनके दिल में वह कुछ कहना चाहते हैं। क्या वह कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, लेकिन उन्हें पता है कि यही सही तरीका है। हम बस इंतजार करते हैं कि हमें पता चले क्या हो रहा है। हमें विवरण का पता नहीं। सुनो, लोग बातें करते हैं। मैं इस पर यकीन करता हूं। मुझे यकीन है मैं उड़ सकता हूं। अगर मैं इमारत के ऊपर से कूद पड़ूं, मैं मर जाऊंगा। ठीक है, मैं उतना प्रयास कर सकता हूं। यह चौड़ाई 125 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकरा रहा है। तो चलो, हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। लोगों के लिए प्रार्थना करो। मुझे यह नहीं पसंद कि यह क्या हो रहा है। देखो, हम जितनी जीवन कहानियां सुनते हैं, शायद ही कोई और सुनता हो, क्योंकि हम बहुत लोगों से बात करते हैं। पर मैंने इसे दिल में रखा है और इंतजार कर रहा हूं कि कब नया अध्याय शुरू हो और हम अपनी मनचाही चीजें देखने लगें। मैं समझता हूं। यानी मैंने यह सोचा, वह सोचा, पर 3 साल पहले मैंने अपनी सोच बदल दी। मैं सुबह उठकर यह नहीं सोचता कि क्या आज वह दिन है। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। पता है क्या होगा? एक दिन वह दिन आएगा और मैं कहूंगा, अरे वाह, यह तो कमाल है। पर मैं इसके बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करता, कभी नहीं। बस इतना कहना चाहता हूं, अगर कुछ बेहतर करना है तो करो। अगर थोड़ा और काम करना है तो एक महिला ने मुझे लिखा, मैं दुविधा में हूं। मैं हफ्ते में कुछ घंटे काम करती हूं। क्या मैं इंतजार करूं? नहीं नहीं, इंतजार मत करो। अगर ज्यादा घंटे मिल सकते हैं तो ले लो। हां, पर फिर मैं सब कुछ नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं। तुम समर्पित हो। देखो, तुम आओ, जो भी यहां है वो आता है। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। यहां रोज भारतीय, अमेरिकी, ब्रिटिश सब आते हैं। कभी कभी संख्या बदलती रहती है। यहां लगभग 400 लोग हैं। क्या मुझे पूछना है कि तुम समर्पित हो? तुम समर्पित हो? तुम यहां हो। यह सरल है। बस इंतजार कर रहा हूं। 2018 से जीत का विश्वास है। वहां जाओ। जेरी प्राइस के अनुसार यह हमेशा वहां है। वह सब कुछ है। सुनो, अगर मेरे दोस्त, हाँ प्रिंस, माफ करना, अगर मैं जानता हूं ऐश जानता है। मत सोचो वो नहीं जानता। वो जानता है कौन समर्पित है। तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। पसंद से कोई लेना देना नहीं। लोग टिके रहे। अगर मीटिंग में मुझे और क्रिस को बुलाना चाहो तो बुला लेना। पर मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम क्या सोचते हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचता हूं। यही मुझे पता है। मैं जो है उस पर ध्यान देता हूं। जो पकड़ सकता हूं उसे पकड़े रहता हूं। आप जानते हैं वह क्या है? मेरे पिता से पूछो। उसके विवरण से मुझे क्या। वह नहीं गया। कुछ तो चल रहा है। मैं ठीक हूं। ओह, तुम भोले हो शायद, पर यह भावना और जो हो रहा है, इसी से मैंने जीवन जिया। 65 साल तक यह मेरे लिए सही रहा। मैं इसी तरह आगे बढ़ूंगा। और मैं जानता हूं जो इसे चला रहा है, उसका सबसे अच्छा दोस्त ईश्वर है। हमेशा ईश्वर का जिक्र होता था जब मैं पूछता। यह मेरे लिए काफी है। बस इतना ही। तो खुश रहो। मैं खुश हूं। मैं जानते हो क्यों बोल रहा हूं? इससे मुझे दुख होता है। लोगों की चिंता मुझे दुखी करती है। प्रार्थना करो कि चिंता न हो। प्रार्थना करो कि कुछ कर सको। जिस पर नियंत्रण नहीं, उसकी चिंता व्यर्थ है। यह बेकार है और हानिकारक भी। पर किस पर है आपका नियंत्रण? नई चीजें सीखना, खोज करना। जानते हैं, जब मैंने देश देश जाना शुरू किया, वो मेरे लिए था। मैंने सोचा हमें कुछ ऐसा देना होगा जो सभी के लिए मूल्यवान हो। मैं हर दिन यहां हूं। क्रिस हर दिन यहां है। हमने प्रकाश फैलाया। जो भी आया, हमने उन्हें आगे बढ़ाया। दूसरों ने भी ऐसा किया। मुझे अच्छा लगा। यह अच्छी बात है, लोगों को ऊपर उठाना। मैंने सोचा हम और मूल्य कैसे जोड़ सकते हैं। चलो, लोगों के देशों को उजागर करें। जो लोग यहां आते हैं, यह मेरे लिए और भी ज्यादा था। दूसरों पर प्रकाश डालना। इतना चमकदार कि मुझे चश्मा चाहिए, क्योंकि यह काम किया।
मैंने नई बातें सीखी, इसने कंपनी को नया नजरिया दिया। अब लोग कहते हैं मैं महीने में 10,000 कमाना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं हम दुनिया बदलेंगे? महीने में 500 से दुनिया बदलें। यह दुनिया को प्रभावित करेगा। यह बदलने वाला है। बूम 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 बूम। $500। आंकड़े देखिए, यह डरावना है। यही है जहां हम जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जब अफ्रीका, भारत या बांग्लादेश का वो गरीब परिवार महीने में 1,000 कमाता है, बाकी सब क्या कर रहे हैं? समझ रहे हो ना? ये बात बहुत ताकतवर है। ऐश के लिए दुआ करो कि उसके दुश्मन घुटने टेक दें। जो भी हो, जो भी रोक रहा है, क्योंकि मुझे पता है ऐश ने इस सबसे बहुत कुछ सीखा है। वो ऐसी बातें जानता है जो पहले नहीं जानता था। अच्छाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। क्या तुम्हें नहीं लगता यह कंपनी बनाना आसान होना चाहिए था? वो हर किसी की मदद करना चाहता है। अरे भगवान, सब एक साथ गा रहे हैं। पूरी दुनिया कह रही है ऐश आगे बढ़ो, ऐश आगे बढ़ो, पर ऐसा नहीं हुआ। तुम क्या करना चाहते हो? सबको बराबर मौका देना चाहते हो। हर किसी को अच्छी शिक्षा मिले, यह सुनिश्चित करना चाहते हो। जहां पानी नहीं वहां पानी पहुंचाना चाहते हो। नंगे पैर वालों को जूते देना चाहते हो। बेघर लोगों को छत देना चाहते हो। अरे अरे अरे, तुम तो बड़ी हलचल मचा रहे हो दोस्त। ऐसे तो दुनिया नहीं चलती। दुखद है पर यही सच्चाई है। अच्छाई आसान नहीं होती। मेरे जैसे भोले लोगों को लगता है अरे ये तो बढ़िया है, ये बहुत अच्छा काम करेगा, लोग इसे पसंद करेंगे, पर ऐसा नहीं है। जैसा ऐश ने कहा, और मुझे भी लगता है, हम बहुत अच्छा करेंगे अगर भगवान ना कहें। और सब कुछ इशारा कर रहा है कि भगवान कह रहे हैं आओ, मैं आपको कुछ कठिन चीजों से गुजारने वाला हूं। आप बेसिक ट्रेनिंग से गुजरेंगे मिस्टर मबुरा मबुरा, पर जब आप निकलेंगे तो इसे और बेहतर चला पाएंगे। वो बेसिक ट्रेनिंग से गुजरे, सील टीम 6 की बेसिक ट्रेनिंग, पर आप इससे सीखते हैं। हम सब ने थोड़ा बहुत सीखा, ऐश जितना नहीं, पर अनजान होना तनावपूर्ण हो सकता है, मैं समझता हूं। पर चलो एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे पर रोशनी डालें, खुद से पहले दूसरों के लिए जिएं, क्योंकि जब आप दूसरों पर ध्यान देते हैं चिंता दूर हो जाती है। आपके पास उसके लिए वक्त नहीं होता। खैर, मैं फिर कहूंगा, मुझे इतना बोलने का अफसोस है, पर नहीं है, मुझे नहीं है, बिल्कुल नहीं है।